गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने कुछ बच्चों को काम दिया था एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मेनी ऑफ यू completed your homework and one more thing that I have told you that between 5 to 6 o'clock you have to take mobiles. So sometimes it may happen, कुछ समय ऐसा हो सकता है कुछ बार कि हमारे वीडियोस आपको टाइम पर ना मिले, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो सेकंड से लेके 12 तक सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सारे वीडियोस खुद के डेटा से अपलोड करने पर नेट की स्पीड कम हो जाती है। तो अगर सारे पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं तो अगर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि कल हुआ था कि वीडियोस 5 बजे बाद भी पहुंचे थे, तो ये इसलिए हुआ था कि हम केवल 10th, 9th, 8th, 6 या 7 को नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे टीचर और केवल कुछ टीचर, क्योंकि लॉकडाउन है तो सबको बुला नहीं सकते, तो कुछ टीचर सारी क्लास को पढ़ा रहे हैं और खुद के डेटा से या स्कूल के डेटा को यूज़ करते हैं, तो भी वीडियोस अपलोड करने की स्पीड कम हो जाती है, इसलिए वीडियोस टाइम पर नहीं पहुंचते हैं। सो बी पॉजिटिव एंड बी कोऑपरेटिव। हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर पंखे बंद हैं, क्योंकि अगर पंखे चालू होते हैं तो पंखे की आवाज़ से हमारी आवाज़ का इको होता है और वो आवाज़ आप तक ठीक तरह से पहुँच नहीं पाती, इसलिए तो हमारी मेहनत को देखें। और बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे, बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी अपना काम करें। और जो हमारे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं या देख चुके हैं, वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि हम भूल जाएं लिंक शेयर करना, तो हमारे वीडियोस आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड 1.2 का। सबने बुक मुझे लगता है डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से, और नहीं करी है तो आप प्ले स्टोर से क्लास 10th की बुक डाउनलोड जरूर कर लें, ताकि आपको उसमें क्वेश्चंस मिल जाए। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। कुल मिला के आपको क्या करना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टर की मेथड के द्वारा। सो वी आर गिवन 26 and 91. 26 for from class 6, 7, 8 you are using prime factorization method। आप छोटी क्लासेस से भी इसको करते आ रहे हैं। तो 26 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 13 टाइम्स करेंगे, 13 टाइम्स करेंगे। अब 13 को हम किससे करेंगे, केवल 13 से ही करेंगे। तो 26 के फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 2 into 13। अब यहाँ पे 91 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, वो आता है 7 की टेबल में। तो 7 से हमने इससे कितनी बार किया, 13 टाइम किया। कितनी बार किया इसको, 13 टाइम किया। अब 13 तो प्राइम नंबर है, तो ये केवल 13 की ही टेबल में आता है, तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 7 into 13 बन गए। अब हमको निकालना एचसीएफ। तो बच्चों आपको पता है कि एचसीएफ मीन्स कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ मीन्स व्हाट, कॉमन फैक्टर्स। To find HCF, you have to see that which are the common factors. If I see here, HCF के लिए आपको देखना है कि सब में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो हमें केवल यहाँ पर क्या दिख पा रहा है, केवल 13 ही दिख पा रहा है। तो हमारा HCF क्या बन गया, हमारा HCF बन गया 13। और एलसीएम के लिए देखते हैं कि जो सभी फैक्टर्स हैं हमको उसमें सभी फैक्टर चाहिए, पर किस किस की पावर हाईएस्ट है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, मैंने 2 लिख दिया। 7 है तो मैंने 7 लिख दिया। 13 2 टाइम्स है, ऐसा नहीं कर रहा, उससे केवल एक बार लिखेंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 13 लिख दिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 182 मिलेगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सो आई रोट हियर प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। ये जो नंबर दे रखे हैं पहले इनका मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई आ रहा है 2366। क्या आ रहा है, 2366। नाउ व्हाट टू शो, हमें दिखाना है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ को भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो भी इतना आता है, क्या वो भी 2366 आता है। तो देखते हैं एलसीएम क्या अपने पास 182 है और एचसीएफ क्या अपने पास 13 है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी कितना आता है, 2366 भी आता है। ठीक है बच्चों, let me do one more question, then I will give you some questions and one question of NCERT you have to do. Question number 3rd, 336 and 54. 336 and 54, the same process we have to do. We have to find its HCF and we have to find its LCM. So to find its first we will find its prime factors. पहले आप क्या निकालोगे, इसके पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे।
तो 3 3 6 है, लास्ट में 6 है, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड करते आता होगा। 2 ये 1 टाइम जाएगा, बचेगा 1, ये बनेगा 12, 13 बन जाएगा ये। अब जाएगा 6 बार, 6 बार में क्या 12 आएगा, तो 13 में से 12 हो गया तो क्या बचा 1, ये आ गया 16। तो 16 कितनी बार में जाएगा 8 टाइम्स में। फिर 2 से करेंगे, 2 8 are 16, 2 4 are 8, फिर 2 से करेंगे 2 4 are 8, 2 2 are 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2। इस तरह से इसे आगे भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 are 21 और 7 से 7 ही जाएगा। वैसे आप करोगे 54 के लिए करोगे तो कितनी बार जाएगा, 27 टाइम जाएगा। 27 आता है 3 की टेबल में, तो 3 इंटू 9। अब 9 आता है 3 की टेबल में, 3 इंटू 3, और 3 आता है केवल 3 की टेबल में। इस तरह से आपको प्राइम फैक्टर की जो प्रोसेस है आप छोटी क्लास से भी करते आ रहे हैं, आपको करते आना चाहिए। और नहीं आती है तो आपके पास टाइम है, इस टाइम का सही यूज करें, क्योंकि अब आप 10th में आ चुके हैं। अब देखते हैं 3 3 6 के फैक्टर्स मैंने लिख दिए यहाँ पे। जो यहाँ पर आए थे मैंने पूरे के पूरे यहाँ पर लिख लिए। 54 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे लिख लिए। अब मुझे निकालना है HCF। नाउ आई हैव टू फाइंड HCF। HCF इज व्हाट? HCF मीन्स देयर कॉमन। HCF मीन्स देयर कॉमन फैक्टर्स ओनली। सो इफ आई सी हियर, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे क्या दोनों में 2 कॉमन लिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। देखो 3 यहाँ पर भी है और यहाँ भी मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब बात रही 7 की। 7 ऊपर तो है पर क्या नीचे है? नहीं है, तो हम 7 को नहीं लिखेंगे। HCF मीन्स ओनली कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन हमें केवल क्या मिले, 2 और 3 मिले, तो 2 इंटू 3 क्या बन गया, 6 बन गया। तो आपका HCF क्या आ गया, आपका HCF आ गया 6। अब ऐसे निकालते हैं LCM। बच्चों LCM के लिए आप एक बात ध्यान रखें, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, उनकी क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या करा है, 2 की पावर 4 लिख दिया है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एक ही बार आया है तो मैंने 2 की पावर 1 लिखा, और यहाँ पर 3 आया है 3 टाइम्स, तो मैंने 3 की पावर क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया। पर एलसीएम निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर को ही लेना। अब देखते हैं, जैसे 2 की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो मुझे एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम के लिए वो वाला 2 लेना पड़ेगा जिसकी पावर हाईएस्ट है। तो देखो एलसीएम के लिए मैंने 2 की पावर 4 लिया, क्योंकि 2 की पावर 4 2 की पावर 1 से बड़ी है। अब ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर 1 भी है और 3 की पावर 3 भी है, तो मैं ये लूँ कि 3 की पावर 3 लूँ, 3 की पावर 3 लेंगे, क्योंकि ये एलसीएम का रूल है। तो मैंने क्या लिखा, 3 की पावर 3 लिखा। अब 7 तो क्यों यहीं पे है, यहाँ पर तो है नहीं। ध्यान रखें एचसीएफ में वो प्राइम फैक्टर दोनों में आना चाहिए, पर एलसीएम में ऐसा जरूरी नहीं है। आपको हर एक एलिमेंट को लेना है, आपको हर एक प्राइम फैक्टर को लेना है। तो 7 को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 7 into 1 लिख दिया। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3024। क्या मिलेगा, 3024 मिलेगा। अब आपको इसे करना है वेरीफाई। वेरीफाई के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप क्या निकालो वेरीफाई के लिए। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि आप ये प्रूव करो कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम क्या हमने निकाला 336, एचसीएफ क्या निकाला 54। ठीक है, सॉरी एलसीएम इज 3024 एंड एचसीएफ इज वाज 6। तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, वो जो नंबर है 336 और कौन सा 54, इनके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। देखते हैं एलसीएम क्या है 3024 और एचसीएफ क्या है 6, इनका मल्टीप्लाई क्या है 18144। अब जरा चेक करते हैं कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 336 और 54 का मल्टीप्लाई भी 18144 आता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई भी क्या मिलेगा, 18144 भी मिलेगा। मेरे वीडियो को एक बार फिर से देखें, अगर कोई समझ में नहीं आता है तो उसे एक बार फिर से देखें और नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लें। मैंने आपके ग्रुप पर इसकी पीडीएफ फाइल सेंड कर दी है, आप उसमें से आपकी फेयर कॉपी अगर नहीं है तो रफ कॉपी में लिख के रख लें। जब स्कूल चालू होगी तो आपको इससे पूरी हेल्प मिलेगी। तो एक क्वेश्चन जो मैंने नहीं करा है वो आपको करना है, और मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से लिख के देता हूँ। डेफिनेटली अगर आप घर पे बैठ के काम करते हैं तो इस वीडियो के द्वारा आपको कम से कम 30 मिनट्स का काम मैं आज दे रहा हूँ। पेरेंट्स भी करता है, इस बात को ध्यान दें। अब आपको मैं इसी की क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इनको लिख दें।
ओके स्टूडेंट्स, अगर आप खुद के प्रति ईमानदारी रखते हो तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाओगे और आपको मैथमेटिक्स अच्छा आ जाएगा। और मैथ सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ प्रैक्टिस से बड़ा कोई साधन नहीं है दुनिया में। आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चीज़ें खुद ब खुद करते हो और अगर कुछ किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे आपकी जो भी डाउट सेंड कर सकते हैं। और जो भी हम काम दे रहे हैं आप इसे बिल्कुल टाइम पे करें। ठीक है, धन्यवाद, वेलकम।